राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। ओके, एंड इस बात का बिलीव कीजिए। सो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा ऑरा क्लेंस कर देती हूँ। ओके, जैसे कि कोई भी नेगेटिविटी हो ना डिटैच हो जाए आपके वाइब्रेशन से, आपके ऑरा से। ओके, तो चलिए महाकाली का ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता महाकाली, जय माँ मंगला मुखी। जय महाकाली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव स्वास्थ्य। जय महाकाली। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के आस पास भी मंडरा रही है, इसको इंस्टेंट भस्म किया जाए। कहीं से अगर फेंकी जा रही है, इसको 100 टाइम मल्टीप्लस करके वही % किया जाए। रिटर्न सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। जो भी नेगेटिविटी कहीं से फेंकी जा रही है, रिटर्न सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली 100 टाइम मल्टीप्लस। सारी नेगेटिविटी काट की जाए, जो भी नकारात्मक शक्ति है इनके काट की जाए। थैंक यू सो मच। जय माँ, जय माँ। उनको रिलैक्स कीजिए। सब मनोकामना, सारे रुके हुए काम, पेंडिंग काम, अधूरे काम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय माँ, जय। सो देखिए, आज की जो रीडिंग है ना, जिसके लिए भी आ रही है, नो वरी, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आप किस परिस्थिति में हो, ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है कि यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ओके, आप जो भी इस रीडिंग में आए हो, आप ईश्वर के एक खास बच्चे हो, चुने हुए बच्चे हो, स्पेशल चाइल्ड हो। ओके, ईश्वर की आपके ऊपर एक विशेष कृपा है, जो कि यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ओके, क्योंकि आपका एक नेचर है जो कि ईश्वर को बहुत पसंद है। आज की रीडिंग आप जो भी देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पर भी रहो, भले ही आप करोड़पति हो या भी आप अपनी लाइफ में आपने स्टार्टिंग की है, बट आप जिस भी स्टेज में हो, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप यूनिवर्स को बहुत पसंद हो, क्योंकि आपका जो एक नेचर है, आपका नेचर ही यूनिवर्स को बहुत पसंद है। आप नोटिस करो आपका नेचर क्या है। एक हम्बल काइंड हार्ट इंसान हो आप। ओके, आपका जो दिल है ना, एक मासूम सा, जो सबका भला चाहता है, जिसके अंदर उदारता है, जो दूसरों का दुख नहीं देख पाता, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। आप एक ऐसे इंसान हो। किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप संपन्न हो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक ग्राउंडेड इंसान हो, है ना। आप एक धरती से जुड़े इंसान हो। आपके अंदर ना मुझे ईगो नहीं दिख रहा कि बहुत पैसा है तो आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, या फिर बहुत प्राउड कर रहे हो कि ऐसा क्यों, मैं क्यों सुनूं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की रीडिंग आप जो भी देख रहे हो ना, आप ऐसे इंसान हो कि आप सबकी सुनते हो, परिवार लेके चलना, लोगों का दिल रखना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी विनम्र बन के रहना आपको बहुत अच्छे से आता है। आप अपनी लाइफ में सफल भी हो और होगे, ठीक है, बिकॉज आपको यूनिवर्स सफल ज़रूर करेंगे, क्योंकि जितनी खास आप दिख रहे हो ना,
इतने अजीज़ बच्चे जो है ना अपनी लाइफ में सफल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। होंगे ज़रूर आप, क्योंकि मुझे या तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप भी देखो आप, या फिर आप वेट कर रहे हो, वेटिंग पोजीशन अभी आपकी चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा, है ना। किसी के साथ तो ऐसा है कि कोई बहुत ही डेस्परेट होकर वेट कर रहा है कि मेरी चीज़ें कब सुधरेंगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी, मेरे रिश्ते कब सही होंगे, चीज़ें कब सॉर्ट आउट होंगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने जितना सब्र किया है ना, अब वो वक्त आ गया है कि आप के सब्र का फल आपको दिया जाए। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है या जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ तो हैं, बट बहुत जल्द आप इन कठिनाइयों से बाहर आ जाओगे। और कोई तो आ चुका है, किसी को उसके इस सब्र का फल मिल चुका है, एंड कोई इस सब्र का फल उसको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ चल रही हैं, संघर्ष चल रहे हैं, आप इससे विजेता बन के बाहर आओगे। ओके। एंड इस टाइम पर पता है, अगर आप पहले बहुत हार्ट से सोचते थे ना, कि बहुत दिल से सोचते रह जाते थे, कभी कभी ज़्यादा जो दिल से सोचता है ना उसको भी बहुत धोखा मिलता है, क्योंकि लोग उसको बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं। सोचते क्या है कि अरे इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो दिल से चलते हैं ना उनके पास दिमाग बहुत होता है। तुम क्या सोच रहे हो, दिल वालों को सब पता होता है, लेकिन उनका जो एक दिल मासूमियत होती है ना, वो उस शैतानी दिमाग को इग्नोर कर देती है, और वो सोचते हैं कि इनको कुछ पता नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि वो महामूर्ख हैं। हमें सब पता होता है, लेकिन जान करके भी हम सोचते हैं तुम्हारा कर्मा तुम्हें ही काटना है, हमारा कर्मा हम क्यों बिगाड़े, है ना। तो अगर आपको ये सोचता है कि ये तो दिल से ही सोचता है और इसको जो भी समझा दो, जो भी बहला दो, फुसला दो, ये तो बेवकूफ़ बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हो, आपको सब पता है कौन कितने पानी में है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आप बहुत समझदार हो। ओके। एंड यही नेचर अब दुनिया के सामने आपका दिखेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि लोगों ने आपको बहुत बहुत डाउन फील कराया है। लोगों ने आपको कुछ समझा नहीं है, महत्व नहीं दिया, क्योंकि आप दिल से चलने वाले इंसान हो, अच्छे इंसान हो। ठीक है, अच्छों की कदर दुनिया जल्दी नहीं करती है, लेकिन अभी जो वो समय ईश्वर ला रहे हैं कि अब आप दिल के साथ साथ दिमाग से भी चलोगे। ठीक है, आपका विज़न क्लियर होगा, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपका डायरेक्शन क्लियर होगा, एक्यूरेट होगा, मुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, कैसे करना है। अब आपका जो एक चाल होगी ना, ये लोग जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये परेशान होने वाले हैं, है ना। देखो, जिन्होंने अभी तक आपको सिर्फ वैसा ही इंसान देखा है कि जो सिर्फ अपने में ही उलझा है, जिसे समझ ही नहीं आ रही है दुनियादारी, या फिर जिसे बहुत जल्दी कन्विंस कर दो, कुछ भी बना दो बेवकूफ़, तो अब वो लोग आपका ये रूप देखने वाले हैं। ये रूप क्या है जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। एक पावर आ रही है आपके अंदर। ठीक है, अब आप अपनी पावर अपने हाथ पे ले रहे हो, अपना डिसीज़न अपने हाथ पे ले रहे हो। ठीक है, आपके डिसीज़न लेने की पावर बढ़ाई जा रही है। सही गलत क्या है, कौन गलत कौन सही, निर्णय ले सकोगे, फैसला लोगे, आगे भी बढ़ोगे। ओके। एंड ये सब देखते रह जाएंगे अब। ओके, चलिए कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, सबसे फर्स्ट कार्ड देखिए आपके लिए आया है। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं आपको परेशान नहीं होना है। किसी भी रीज़न से अगर आप परेशान हो रहे हो ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अगर अभी डिसबैलेंस हुई थी आपकी लाइफ, तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, प्रोडक्टिविटी आ रही है। समझ में आ रहा है। आपने अगर कोई काम पास्ट में आपने स्टार्ट किया है रिसेंट में, तो वो काम आपका पीक में जाने वाला है। अगर अभी आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, उसमें डेफिनेटली आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। ओके, वाओ। एंड किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्तों में सुधार हो रहा है। ओके, 6 ऑफ कप आया है, आपके रिश्तों में सुधार हो रहा है।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बैलेंस आते हुए दिख रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को आप? वाओ, देखिए, यस, देखिए आपके रिश्तों में बैलेंस आ रहा है डेफिनेटली। मुझे किसी का दिख रहा है कि अभी आप काफ़ी लंबा समय आपका जो है ना एक हर्मिट पीरियड में चला गया था। मीन्स आपने काफ़ी लंबा टाइम बहुत ही अकेला बिताया है, आप बहुत अकेले पड़ गए थे। ठीक है, ये टाइम आपका ऐसा रहा है ना कि किसी ने आपको समझा नहीं, आपकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई, आपकी बातों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं की गई। जबकि आप दिख रहा है कि आप लोगों का भला ही चाहा, आपने लोगों को अच्छी बातें बतानी चाहिए, लेकिन लोगों ने आपकी बातों को नहीं समझा। इवन आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इस टाइम पर आपके साथ नहीं थे। एंड आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओके, क्योंकि मुझे पास्ट में आपका दिख रहा है कि आपने बहुत अकेलापन झेला है, बहुत ही। सो मुझे अभी देखिए आपका मुझे दिख रहा है डेफिनेटली कि आपका रीयूनियन के चांसेस काफ़ी हैं। ओके, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे आपके रीयूनियन के चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं, बिकॉज आपके लिए ये 6 नंबर का कार्ड आया है। आपका वीनस बहुत एक्टिवेट हो रहा है एंड डेफिनेटली अगर आपकी ये स्पाउस है, आपके ऑलरेडी ये हस्बैंड है, वाइफ है, इनके साथ आपका फिर से रीयूनियन हो रहा है, या फिर आपकी हैप्पी फैमिली ज़रूर इनके साथ बनने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा प्रेम, ठीक है, दिल से अटैचमेंट वाला प्रेम इनके साथ बढ़ रहा है आपका। बट यही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, बिकॉज यहाँ पर मुझे कोई इंसान खुश होता हुआ दिख रहा है, तो कोई इंसान यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो किसी का दिल टूट रहा है, किसी का दिल जुड़ रहा है, किसी का दिल टूट रहा है। अभी तक क्या होता था कि आप थर्ड पार्टी का दिल जुड़ता था, आपका टूटता था। ओके, यस, बट अभी यहाँ पर कंडीशन मुझे बिल्कुल अपोजिट हो रही है। ठीक है, बिकॉज थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, ये जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, थर्ड पार्टी का इस टाइम पर कर्मा फेस करने का टाइम आ चुका है। आज की रीडिंग आप इतना समझ लीजिए, थर्ड पार्टी का कर्मा स्टार्ट है। बिकॉज मुझे आपका ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक आपने इस चीज़ का इंतज़ार किया है, आपने अपने पार्टनर की राह देखी है, आपने एक शिद्दत से अपने पार्टनर की जो राह देखी थी ना, वही इंतज़ार मुझे आपका सफल होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यही आपका जो बैलेंस प्रेम में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपका लंबा इंतज़ार है, आपका सब्र का फल है। ओके, एंड देखिए ये उनके लिए है जो काफ़ी दिनों से दिल से अपने पार्टनर के लिए प्रे कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आ जाएं थर्ड पार्टी को छोड़ करके। सो अभी मुझे दिख रहा है कि आपका ये मैनिफेस्टेशन रंग लाया है। ओके, क्योंकि इधर जो मुझे कर्मा दिख रहा है, टोटल ये जो कार्ड्स स्प्रेड हुए हैं, जो मैंने क्लैरिफिकेशन इस कार्ड के निकाले हैं, टोटल ये थर्ड पार्टी को रिलेट कर रहे हैं पूरे। ओके, पास्ट में ये जो चीटिंग का कार्ड दिख रहा है ना, ये शो कर रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में ये चीटर एनर्जी आई है। ये थर्ड पार्टी ने बीच में घुस करके आपका रिश्ता बर्बाद किया है। ओके, थर्ड पार्टी की ये चीटिंग एनर्जी है। एंड नाउ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पास्ट में इनकी जो एनर्जी थी ना, लवर वाली, इक्वल गिव एंड टेक था, इन दोनों के बीच में प्यार था, बहुत प्यार था। और ये कोई अभी जो दिख रहे हैं ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी हैं, इनके साथ ना टोटल रिश्ता स्पॉयल हो चुका है। ठीक है, बर्बाद हुआ है इनका साथ रिश्ता, मुझे पूरा दिख रहा है। एंड ये जो थर्ड पार्टी हैं, ये इस टाइम पर आपके पार्टनर को बुरी तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, इनकी चेजिंग एनर्जी है। इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। अगेन इनका फोकस, इनका बैलेंस बिगड़ा है रिश्ते का, इन दोनों के बीच में बिल्कुल कोई बातचीत मुझे बंद होते हुए दिख रही है। ओके,
एंड ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ही सेल्फ सेंटर प्राउडी इंसान ही है, ये बहुत ही प्राउडी है। अगेन आज महिला की एनर्जी बहुत शो हो रही है, ठीक है। तो मतलब मैं इनका नेचर बता रही हूँ, ये बहुत ही मतलब कि ऐसे इंसान है ना जो खुद के लिए सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी में रखते हैं। ओके, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा कैरियर, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा क्या होगा, मेरा फ़ायदा है कि नहीं है। थर्ड पार्टी मैं वाले इंसान है। ओके, एंड अभी थर्ड पार्टी का हाल ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर से इनका डिस्कनेक्शन हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, एंड थर्ड पार्टी बहुत परेशान हो रही हैं बिकॉज इन्होंने बहुत, उनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने बड़ी मेहनत की थी इस रिश्ते में, आपके पार्टनर को कन्विंस करने में, आपसे दूर करने में इस थर्ड पार्टी ने बड़ी लगन से, शिद्दत से अपना एक तन मन धन लगाया था आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में। ओके, ये समझ लीजिए आपसे चोरी करने में जितना प्रयास इन्होंने किया था, अभी वो सारा प्रयास फुस हो गया है इनका। ओके, एंड अभी जोरदार थप्पड़ जो इनको लगा है वो यही है, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं, ठीक है। इस टाइम पर थर्ड पार्टी का मुझे हाल ये दिख रहा है कि इनका, देखिए अगेन मुझे दिख रहा है इनका केतु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, केतु का इम्पैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा इनका दिख रहा है। सो इनके जीवन में निराशा ही निराशा है। एक तो थर्ड पार्टी मैं बता दूं, थर्ड पार्टी जो है ना, ये नीयत के साफ इंसान नहीं दिख रहे हैं। ओके, आप इतना समझ लो कि ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के सगे हैं। ओके, अपने सिर्फ फ़ायदे के सगे हैं। और थर्ड आपके पर्सन से क्या हो रहा था, इनको फ़ायदा, आपके पर्सन से इनको कुछ तो प्रॉफिट था, कुछ तो लालच था। यस, और एक दूसरा बताऊँ क्या था, ईगो है इनकी। इनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इनको डिज़र्व करते हैं, आपको नहीं, इनको बेटर डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये ना खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं थर्ड पार्टी। इनको आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है इनको बहुत प्राउड है, या फिर अपने पैसों पे, अपने कैरियर पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी ब्यूटी पे इनको प्राउड बहुत है। ओके, अगर लोग इनकी तारीफ़ें कर देते हैं ना, तो ये खुद को हवा में समझते हैं और अपने आगे किसी दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इनको बेटर डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी भूल है इनकी। भूल इसलिए है कि चोरी किया हुआ जो पार्टनर होता है ना, वो आप सोचो, जिसका वो पार्टनर पहले है उसके साथ उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, उनकी केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है। आपने तो चोरी किया है बीच में, आपको कहाँ से डिज़र्व कर रहा है ये इंसान? डिज़र्व तो उसी को कर रहा है ना जिसका वो बंदा है या बंदी है। और जब आप किसी को चोरी कर रहे हो, तब आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आप बेटर डिज़र्व करते हो? अगर इतना ही बेटर डिज़र्व करते तो उसको हक से लेते, चोरी कैसे करते? क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ये चोर है। ओके, ये चीटर हैं, इन्होंने चोरी किया है आपके पार्टनर को आपसे, ठीक है। इन्होंने बड़ी गेम खेली हैं, बड़े गेम खेले हैं, ऐसे नहीं आपके पार्टनर इनके झांसे में आए हैं। एंड अभी हो क्या रहा है, इनके सारे गेम्स में यूनिवर्स ने पानी फेर दिया है। ओके, इस टाइम पर ये खुद के साथ अकेले पड़ चुके हैं। अभी इनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, देखिए फिर भी, लेकिन आप देखो फिर भी दिमाग चल रहा है इसका। ये जो भी बंदी है, बंदा है, इसने हार नहीं मानी है। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई, वही वाला हाल है, बल नहीं गया, जो भी बोलते हैं। इनके साथ देखिए यही चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे किसी का पार्टनर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे इस टाइम पर। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई मैनरफुल बात नहीं हो रही इन दोनों के बीच में, लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। इवन ये उस चीज़ को ना पास्ट से कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि इसको हो क्या गया इस बंदी या बंदे को, यार ये तो पहले मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, पहले तो मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आता था अगर मैं बोल दूँ तो, अभी क्या हो गया है? अभी तो ये सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा है, या बात भी नहीं कर रही है। ऐसी सिचुएशन बनी है थर्ड पार्टी के साथ। देखिए आज जो रीडिंग आजकल जो लगातार जो आ रही है ना, इसमें सिचुएशंस ही ऐसी बहुत सारी आ रही हैं। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली किसी के लाइफ में चल रही हैं जिन्होंने बहुत नाक में दम कर रखा है आपके। सो ये आप देखिए, ये नक्षत्र बन रहा है इधर, आपके पार्टनर डिटैच हो रहे हैं उधर से, क्योंकि जो रोज़ अगर कार्ड्स आते हैं ना, तो कार्ड्स गलत नहीं बताते हैं। यस, बहुत प्रयास कर चल रहा है,
पूरी, आप इतना समझ लो, अपनी पूरी ताकत लगाती है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रिझाने में। लेकिन आपके पार्टनर का क्या है ना, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना, कोई केयर नहीं करना। मतलब कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ से केयरलेस हो गए हैं। उनका मतलब ये हाल हो गया ना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ देखना ही नहीं है। ऐसा हाल हो गया है आपके पार्टनर का। अभी देखिए, मुझे ऐसा अभी मैं देखती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। आखिर आपके पार्टनर इतना ज़्यादा इनसे क्यों पीछे हो रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी का मुझे देख रहा है, थर्ड पार्टी की डेस्परेशन बढ़ती ही जा रही है। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप? एंड किसी किसी का मुझे दिख रहा है, आपकी फैमिली में अगर आपके फैमिली में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, आपकी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, और आपकी कुछ मतलब कि रिश्तेदारी में भी, अगर जैसे नहीं होता है आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, इनमें भी अगर आपका कहीं पर मतलब अच्छा नहीं चल रहा था, या फिर कुछ तो ऐसा चल रहा था कि मतलब लोग आपको गलत समझ ले रहे थे, आपसे आपकी मतलब कि लड़ाइयाँ हो रही थी, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही थी। अगर लड़ाइयाँ भी नहीं हो रही थी तो बात भी नहीं हो रही थी, ऐसी जो सिनेरियो चल रही थी, होता नहीं है कि बिन बात में खफा खफा रहना। तो ऐसा अगर था कि आपसे लोग बिना बात के खफा थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या है, इनका बिगाड़ा क्या है, सीधे मुँह बात क्यों नहीं कर रहा है कोई, या फिर बात करना छोड़ तो बात ही क्यों नहीं कर रहा है कोई ज़बरदस्ती मतलब कि आपसे मुंह फुला के बैठना, बात नहीं करना, या तो फिर कुछ अच्छा ना चलना घर परिवार में, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है आपके रिश्तों में भी सुधार आ रहा है। इस टाइम पर आपके रिश्तों में भी बैलेंस आ रहा है। ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके काफ़ी हद तक रिश्ते भी सुधर रहे हैं। वो रिश्ते जो कि आपके अजीज़ हैं बट अभी तक आपके खिलाफ थे शायद, तो ऐसे कुछ रिश्तों में भी सुधार मुझे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब देखिए, मैं इसमें वो रिश्ते नहीं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको हमेशा हेटर्स ही हों, आपको गिराने में भी लगे रहते हो। कभी कभी होता है ना कि जिनसे हमारी बहुत अच्छी बनती भी है, उनसे भी कभी कभी नाराज़गी हो जाती है ना। तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके जिनसे कुछ आपकी नाराज़गी हो गई थी, तो वो रिश्ते आपके सही हो रहे हैं, नाराज़गी दूर होते हुए दिख रही है। ओ माओ, जस्टिस 9, 10, 11 and 10. Okay, thank you so much universe. Clarify. ये कार्ड्स क्यों आए हैं? जस्टिस यहाँ पे किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? क्लैरिफाई 10 of swords. थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्लैरिफाई 10 of swords. ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, आपके लिए ना ये यूनिवर्स का फैसला है। ओके, एंड देखिए, ये उनके लिए है जो लोग लॉन्ग टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि सुधर के आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए, जो चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, मुझे इसके साथ ही जीवन जीना है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मुझे बहुत अच्छा इशारा दिख रहा है। यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस कर रहे हैं, और जस्टिस क्या कर रहे हैं कि ये वही इंसान, जिस इंसान ने कल आपको मतलब धोखे दिए हैं, तो इस इंसान को यूनिवर्स आपके कदमों पे ला रहा है। आई डोंट नो मैंने ये क्यों बोला, लेकिन ला रहा है। ओके, एंड जिस इंसान के चलते, देखिए यहाँ पर दो चीज़ समझिएगा, जिस इंसान के चलते आपको इस इंसान ने धोखा दिया, उस इंसान की अब बैंड बजने वाली है, वो जो है थर्ड पार्टी। ठीक है, ये कार्ड दो चीज़ शो कर रहे हैं, और जिसने आपके साथ ये चीज़ की, भले ही किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के की, उस इंसान को यूनिवर्स अब आपके आगे घुटनों के बल ले आएगा। उन्हें यूनिवर्स ये रियलाइज़ करवाएंगे कि तुमने जो किया था गलत किया था, जिसके साथ किया था ना गलत किया था। ओके, सो आपके रिश्ते में जो चैलेंजेस बने थे, थर्ड पार्टी, ये चैलेंजेस हट रहे हैं। यस, ये चैलेंजेस से आप बाहर आ रहे हो।
ये जितनी मेहनत अभी तक चल रही थी ना, उठा-पटक मची थी, ये सब ख़त्म हो रही है एंड आपके जीवन में एक बेहतरीन शुरुआत हो रही है। क्योंकि अभी तक मुझे जब जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, जो चीज़ें रुकी हुई थी, अब वो चीज़ें चल पड़ेंगी। आप देख रहे हो, ये हॉर्स है, ये रुका हुआ है, तो मुझे देखिए दिख रहा है कि आपकी चीज़ें अभी तक रुकी थी, डिलेस थी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना अभी देखिए ये मूवमेंट करता हुआ हॉर्स है, तो अब आपकी लाइफ में ना स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है और सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही, पॉजिटिव हो रही हैं, ठीक है। चाहे ये आपके रिश्ते हो, चाहे ये आपका कैरियर हो। अभी मैंने पहले भी बोला था ना कि प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो इस टाइम पर आपका कोई बहुत बड़ा काम भी सफल हो सकता है। तो ये जो जस्टिस आ रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे इंसान भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जिनको आई थिंक आपके कैरियर में भी बैक स्टेपिंग की गई है। ओके, आप ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे यूनिवर्स आपको न्याय दे रहा है। तो ये न्याय मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में भी एक युद्ध छिड़ा था, ठीक है, जिसमें आपको बलपूर्वक गलत साबित किया जा रहा था। आप इस न्याय को समझिएगा। अगर आपको गलत हर जगह पे ठहराया जा रहा था, तो यहाँ पर ये न्याय होगा कि आपकी हकीकत सामने आएगी और जो गलत हैं उनकी भी हकीकत सामने आएगी। यूनिवर्स बोल रहे हैं, गलत लोगों का भी पर्दाफाश किया जाएगा और आप रियलिटी में क्या हो, आप सच्चे हो, आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। ओके, एंड किसी किसी को मुझे ऐसा दिख रहा है आपके वर्क प्लेस में बहुत मेहनत लगा दी गई थी, ठीक है। आप मतलब इतना समझ लीजिए, आप थक जा रहे थे, इतना काम पड़ रहा था आपको, ठीक है। तो ऐसी जो कुछ थकावट वाली जो चीज़ें हो रही थी आपके लाइफ में कि आप एकदम से टायर्ड हो जा रहे थे, ये मेहनत हटाई जा रही है। यस, और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक फ्लो जो होता है ना, एक चलते चलते जो चीज़ें रुक गई थी आपके रिश्तों में भी, थर्ड पार्टी के आने से आपका रिश्ता रुक गया था, ठीक है। आपकी लाइफ में पैशन आपका कहीं ना कहीं खो गया था। आप जो एक बहुत ही एनर्जी में रहते थे, ऐसा करना है वैसा करना है, एक ऊर्जा रहती थी आपके अंदर, एक जो पैशन आपका खो गया था, ये सब आपको वापस किया जा रहा है। ओके, ये 10 सन की जो एनर्जी आई है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप शाइन करोगे इस टाइम पर, शाइन करने के लिए बने हो। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो खुशियों को। इवन हाई चांसेस है आपका रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है। ये जो होगा ना बहुत जल्द होगा, और आप लोग इस बार जब मिलोगे ना, तो वो गिले शिकवे नहीं रहेंगे। बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन होगा और बहुत जल्द पैचअप होगा, बहुत हैप्पी मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे किसी का कंसीविंग भी दिख रहा है। ओके, हाई चांसेस है आपकी प्रेगनेंसी के। यस यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाह रहे हैं? ओह माय गॉड, अब तो आपको बिलीव करना चाहिए। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिनेरियो था, ये थर्ड पार्टी एंड हो रही है। ये हाल थर्ड पार्टी का है, ये जस्टिस का हाल थर्ड पार्टी के लिए बता रहा है। ये जो थर्ड पार्टी थी ना, जो कि बार बार आपके बीच में आ रही थी, आपके रिश्ते में कूद रही थी, इनका कर्मा है। आपके पार्टनर इनको बुरी तरीके से इनको छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि इन्हीं के चलते आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया। अभी आपके पार्टनर को पता है, ये रियलाइज़ होगा, ये चीज़ आपके पार्टनर को एहसास होने वाली है कि इसी इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर के कहीं ना कहीं ये भड़काते थे आपके पार्टनर को गलत, तो इन्हें अब इनकी आंखों से पट्टी हट रही है। अभी आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान के चलते ही मैंने अपने इस पार्टनर को बहुत दुख दिया है। किसी किसी को मुझे दिख रहा है कि आप शायद अपने पार्टनर से डिटैच हुए हो, है ना। पूरी तरीके से आपका फोकस हटा है अपने पार्टनर के ऊपर से, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपना पूरा फोकस अपने ऊपर कर लिया। तो इसीलिए आपके पार्टनर, और अब डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसीलिए इस टाइम पर आपने जब अपने को साधा, तो अब आपके पार्टनर के ऊपर यूनिवर्स का वर्क चल रहा है।
ओके, आपके पार्टनर अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड अब वो इस कार्मिक से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं एंड इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इसी के चलते मेरा पर्सन मुझसे दूर हुआ। इनको अब अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है एंड अब जब ये थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़कर आ रहे हैं, जो चीज़ उन्होंने आपके साथ की थर्ड पार्टी के कहने पे आके वही चीज़ अब उसके साथ कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आपको तो पता है ना, थर्ड पार्टी झेल ही नहीं पा रहे हैं इस दुख को, ठीक है। बैठ करके बस सोच रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में कि ट्रॉफी मिली थी मुझे, ट्रॉफी निकल गई मेरे हाथ से। आपके पार्टनर को ये एक लग्जरी मानते हैं, ट्रॉफी मानते हैं, अपना लक मानते हैं। ओके, सो इनको समझ में आ रहा है कि मेरे हाथ से तो एक ट्रॉफी छूटी जा रही है और ये उस ट्रॉफी के छूटने का दर्द है इनका। इनको सदमा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास कैसे जा रहे हैं। यस, मैंने बोला ना, मनी का कुछ आ रहा है, तो या तो आपके पार्टनर आपके पार्टनर से इनको पैसे का बहुत प्रॉफिट हो रहा था, या तो आपके पार्टनर से इनका लक बहुत एक्टिवेट था। कुछ तो पैसे से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के जाने से इनका लक भी गया, इनका पैसा भी गया, क्योंकि एज अ ट्रॉफी बोलो ना कि ट्रीट करते हैं आपके पार्टनर को। आज की रीडिंग आई थिंक ये पूरी थर्ड पार्टी के लिए आ रही है, पूरी थर्ड पार्टी के लिए आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए मैं देखती हूँ इस टाइम पर मेरे जो व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके लिए क्या मैसेज है आपका, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इनके लिए क्या मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए। ओके, देखिए हाई चांस है कि ये डेफिनेटली शुरुआत तो इनके साथ आपकी ज़ोरदार होगी, क्योंकि पैशन दिख रहा है, आप दोनों के बीच में पैशन रहेगा एक दूसरे के लिए। ओके, हाईली पैशन रहेगा। आपके पार्टनर इस टाइम पे हाईली ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये आपसे, ठीक है। यस, देखिए आपसे कहा जा रहा है ना कि आपको ये जो आप एक स्पिरिचुअल पथ पर हो ना, ईश्वर की राह पर हो और अपने लाइफ में जो आपका कर्तव्य है उसको फॉलो कर रहे हो, ऐसा जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर आपका यूनिवर्स से कनेक्शन है, आप स्पिरिचुअली बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है। तो आपको ऐसा कहा जा रहा है बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, ये काफ़ी दिनों तक लो एनर्जी में रह के आए हैं थर्ड पार्टी के साथ। ओके, सो अभी आपके पार्टनर का मुझे देखिए ऐसा दिख रहा है, आप नोटिस कीजिए, इट्स द डेविल एंड इट्स द हाइरोफेंट। ओके, देखिए तो मुझे किसी किसी का ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के जो गढ़ है ना, आप दोनों के गढ़ों में ही प्रॉब्लम चल रही है। एक यहाँ पर दैत्यगढ़ है, ठीक है, और एक यहाँ पर देवगढ़ है, राक्षसगढ़, देवगढ़। अब आप ही बताओ, राक्षस में और देवताओं में कभी बनी है, कभी पटरी खाई है। तो रीज़न आपका यही चल रहा है कि एक के अंदर ना डेविल की एनर्जी ज़्यादा हावी रहती है और एक स्पिरिचुअल है। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये साइन आ जाता है आपके बीच में। ओके, यस, तो देखिए फ्रेश स्टार्ट तो आपका हो जाता है, क्योंकि आप ठहरे ईश्वर पर विश्वास करने वाले इंसान, आपको भरोसा रहता है ईश्वर पर। लेकिन ये जो है ना, ये जिद्दी हैं, ये जिद्दी हैं, प्राउडी हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हैं एंड ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने लग जाते हैं। यहाँ पर बात समझिएगा, आपके पार्टनर आते तो हैं लेकिन ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने लग जाते हैं, और आप ठहरे ईश्वर से कनेक्टेड इंसान, मस्त मौला इंसान, है ना। तो आप अपनी लाइफ में ठीक है,
सुनते हो अपने पार्टनर की, बट आपको ये लगता है कि भाई उतना ही सुनो ना जितना मुझे अच्छा लगे। और ये इनका ये हो जाता है, या तो मेरे जैसे चलो, मेरे हिसाब से चलो, वरना दफाओ। आपके पार्टनर का ये सीन होने लग जाता है। इसी के चलते मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीमे धीमे करके ना इस रिश्ते में ना वो जो एक चार्म होता है, अट्रैक्शन होता है, एक क्रेजी जो लव होते हैं, वो ख़त्म होने लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही अलग हो जाती है। एक टोटल ईवल एनर्जी में आ जाता है और एक टोटल स्पिरिचुअल एनर्जी में आ जाता है, तो कहाँ से पटेगी? यस। एक फैमिली के लिए सोचता है कि हमारी फैमिली अच्छी हो जाए, हम अपने मतलब मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, बेबी हो जाए, अच्छा सा फ्यूचर हो जाए। एक इंसान यहाँ पर सिर्फ पैसों में बनाने में लगा रह जाता है। तो कुछ तो डिफरेंसेस आ जाते हैं आप लोग के बीच में ना। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जम नहीं पाती है, रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है। सो इसीलिए लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपसे भी कहा जा रहा है ना कि देखिए, आपको ना थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि अगर जब गढ़ ही नहीं मिल रहे हैं ना तो लड़ाइयाँ होती ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा। अभी का जो आज का जो रीज़न आ रहा है, रीज़न यही आ रहा है कि किसी का पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करना और थोड़ा सा नेगेटिव इंसान सा होना, करप्ट इंसान होना, ओके, एडिक्शन ज़्यादा रहना, किसी का एडिक्टेड इंसान, मतलब कि अल्कोहल्स वगैरह लेना, इस टाइप का थोड़ा सा नेगेटिव इंसान थोड़ा सा। लेकिन आप मुझे धार्मिक धर्म कर्म वाले दिख रहे हो, ओके। सो इसी में कुछ ऐसा ही हो जाता है कि आपको उनकी नहीं अच्छी लगती, उनको आपकी बातें नहीं अच्छी लगती, कुछ ऐसी आपको उनकी कुछ हरकतें नहीं अच्छी लगती तो उनको आपकी अच्छी नहीं लगती। यही चीज़ों के बीचों में ना आप लोग की जो लड़ाइयाँ हैं ना, यही डिस्टेंस का कारण बन जाती है। आज की रीडिंग में देखो मुझे हैवी ऐसा दिख रहा है, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस तरह में मेरे व्यूवर्स सब तरह से क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनकी जैसी स्थिति बन रही है तो मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं? ओके, यस। देखिए, आपसे सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि आप ना यूनिवर्स पर अपना रिश्ता सौंपा कीजिए, ईश्वर पर ही सौंपा कीजिए। आप खुद से कोशिश मत किया कीजिए कि हर एक चीज़ मैं ही सॉर्ट आउट कर लूँ, क्योंकि हर एक चीज़ खुद से करने के चक्कर में आप और बर्बाद कर लेते हो। क्योंकि मुझे दिखता है कि जब आप इन्वॉल्व होते हो ना कि ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आपकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप ना जो चीज़ नहीं होता है वो चीज़ भी सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो कि ये रिश्ता ही टूटने का कगार पे आता है, ओके। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल से साइड करो, ठीक है। और आप दोनों जितना हो सके ना एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे के साथ फ्रेश स्टार्ट करो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, और जो भी आप लोग के रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करो, ओके। उस पर किसी और को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो, और उसमें फंसो नहीं। किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से बोल नहीं पाते हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत चल रही है आप, लेकिन उसको आप मन ही मन घोटते रहते हो और उसी में इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि आप अपने अंदर ही एक स्टोरी बनाते हो कि ये ऐसा होगा, ऐसा कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा। उसी के बाद क्या होता है, धड़ाम से लड़ाई हो जाती है और फिर रिश्ता क्या हो जाता है, टूटने का कगार पे आ जाता है। ये सारे छोटे छोटे रीजंस हैं, ओके। मैं बार बार बोल रही हूँ, आज की रीडिंग उन्हीं के लिए आ रही है जिनके रिश्ते में ये सिनेरियो चल रहा है। आप बेटर समझ रहे हो कि किसके लिए है, क्योंकि मुझे किसी का दिख रहा है कि आपका गढ़ ही मैच नहीं है। राक्षस और देवता का गढ़ है तो कैसे पटरी खा सकती है? तो आपको यहाँ पर थोड़ा संभलना होगा, चीज़ें बहुत संभालनी होगी, ठीक है। बात बिगड़ने से पहले उसे बनाने की कोशिश कीजिए। एंड आपके दिमाग में ये जो थर्ड पार्टी नाम का बोझा आ गया है ना, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस बोझ को हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि डेफिनेटली थर्ड पार्टी की एंडिंग निश्चित है, होनी ही है। आज की रीडिंग जिनके लिए बनी है ना, उनके लिए थर्ड पार्टी की एंडिंग निश्चित ही है, होनी ही है। ये थर्ड पार्टी जाने के लिए ही आए हैं, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता ना रीयूनियन होगा, और ये अभी का रिश्ता नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। आपके ऊपर सबसे पहले आया था, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में, ओके।
तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको देखो मैं पहले ही समझा दे रही हूँ कि आप लोग का राक्षस और देवता का गढ़ बन रहा है, इसीलिए आप दोनों के बीच में बहुत काफ़ी हद तक लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। क्योंकि आप इतना समझो, राक्षस के साथ देवता, देवता के साथ राक्षस कभी जमता नहीं है। तो आपको थोड़ा शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिश्ते को जमाने के लिए, थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा एक दूसरे को केयर, लव, समझ मतलब देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी एक दूसरे को, ओके, तभी चलेगा। अगर सोचो कि आप भी वो प्राउड में है और आप भी प्राउड में आ जाओ, वो नहीं सुन रहे तो आप ही नहीं सुन रहे, तो थोड़ा सा रिश्ता आपका टफ हो जाएगा, ओके। मैं यही समझा रही हूँ कि अगर एक इंसान थोड़ा सा लड़ाई कर रहा है तो एक शांत हो जाए, एक गुस्से में है तो एक शांत हो जाए, एक नहीं समझ रहा तो एक समझाने की कोशिश करें, लेकिन तीसरे को इन्वॉल्व मत कीजिए आप। सो बस थोड़ा सा देखते हैं, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे बताना क्या चाहते हैं, ओके। और कुछ थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर का कुछ बताइए, इनके पार्टनर इनसे क्या बोलना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओह माय गॉड, रोमांस, आपके पार्टनर आपके साथ रोमांस चाहते हैं, ओके, बट ये रिजेक्शन से डर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि थर्ड पार्टी सीन इन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन ये डेफिनेटली आपसे मैरिड करना चाहते हैं, ओके। सो मैरिज का मुझे हाई चांसेस दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड आ रहे थे ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर के आपके पास आ रहे हो, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच। यस, इस टाइम पर जिसका बुरा हाल है, एंग्जाइटी में है, जिसका सर फट रहा है, वो है थर्ड पार्टी। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है थर्ड पार्टी को कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपके ही हैं, ठीक है, तुम सदा सदा से मेरे हो, ये आपके ही हैं। तो थर्ड पार्टी को इस चीज़ का कुछ ना कुछ तो एहसास हो चुका है। थर्ड पार्टी इस टाइम पर सर पकड़ के बैठे हैं अपना। यस, आपको पता है थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल्स वगैरह अगर लेते हैं तो ले रहे हैं, ठीक है, इनकी टॉक्सिक लाइफ स्टाइल हो रही है। यस, और आपको पता है मैंने बोला था ना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ये आपके मैस्कुलाइन हैं, डेफिनेटली ये आपके मैस्कुलाइन हैं, ओके। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये मुझे दिख रहा है ये बिल्कुल आपके जैसे बनने की कॉपी करती थी। थर्ड पार्टी आपको चीटिंग करती थी। क्वीन बी मतलब क्वीन के जैसा ये बनना चाहती हैं। और क्वीन कौन है? आप हो, बिकॉज आपका आया था पीछे डिवाइन फेमिनाइन एंड ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। ये कार्मिक हैं, ये आपके बिल्कुल यस ये आपकी तरह बिल्कुल हू बहू कोशिश करती हैं, आपको चीट करती हैं ये थर्ड पार्टी, ओके। माय गॉड, थर्ड पार्टी के लिए बहुत बुरा आ रहा है। फीलिंग लाइक शिट, मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में एक ट्रॉफी लगी थी जो कि छूट गई। फीलिंग लाइक शिट, लोग बोलते नहीं ये ओ शिट क्या हो गया, ये उनका वही वाला रिएक्शन है, ओ शिट ये कैसे चला गया। बहुत ही टॉक्सिक लाइफ स्टाइल हो रही है इनकी, ओके। यस, और थर्ड पार्टी के दिलों में आग का तूफान जल रहा है, थर्ड पार्टी के दिल में। यस, इनका सर फट रहा है थर्ड पार्टी का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप? ओके, क्या कार्ड है ये? ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी का बहुत बुरा हाल हो रहा है, फेडअप हो रही है ये स्थिति से, परेशान हो रही हैं। आपके पार्टनर भी फेडअप हो सकते हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी ना पीछा छोड़ना नहीं चाह रहे हैं आपके पार्टनर का, बिल्कुल नहीं पीछा छोड़ना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप? इनके पार्टनर के दिल का कुछ बताइए, इनके लिए क्या है? मेमोरीज, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको इस टाइम पर स्टॉक कर रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज़ ये मिस कर रहे हैं आपके साथ। आपकी फ़ोटोज़ देखी जा रही है, आपकी वीडियोस अगेन एंड अगेन देखी जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी हो तो इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये रिपीट एंड रिपीट आपकी स्टोरीज़ चेक कर रहे हैं, और या फिर इन्होंने आपकी फ़ोटो गैलरी में भी रखी है, ये चेकआउट कर रहे हैं, आपको ये बार बार देख रहे हैं, ओके।
ये थर्ड पार्टी मैंने बोला था ना कि ये कुछ आपके पार्टनर इनके लिए कुछ क्रेडिट कार्ड से है तो बैड क्रेडिट। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इस टाइम पर आपके पार्टनर इनसे दूर हुए ना, थर्ड पार्टी का पैसों से तंगी बहुत बुरी आई है, ठीक है, कर्जे लद रहे हैं कर्जे पे कर्जे हो रहे हैं। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थर्ड पार्टी की बैंड बज रही है टोटल, जिसके लिए भी ये रीडिंग आ रही है आपको बताया जा रहा है। ओ माय गॉड, लव चाइल्ड, क्लैरिफाई लव चाइल्ड यूनिवर्स। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई लव चाइल्ड। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को किसी ये इमोशनल ब्लैकमेल करते थे ये। ओके, किसी बेबी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ये किसी बेबी के थ्रू इमोशनल इनको मतलब कि वो करते थे, ब्लैकमेल करते थे कुछ। ओके, कुछ तो यहाँ पर रहा है कि इनको मतलब कि शायद जो भी हो, लेकिन बेबी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है जिसके चलते आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच। यस, कार्मिक लेसन। यस, थर्ड पार्टी का कर्मा, मैंने बोला ना कि कर्मा स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द कार्मिक लेसन। थर्ड पार्टी का कर्मा स्टार्ट हो चुका है इस समय पर। आज की रीडिंग जो भी देख रहे हो, आपके पार्टनर को आपसे छीनने का हैवी कर्मा इनको भोगना ही पड़ेगा। ये टिट फॉर टैट का टाइम है। ओ माय गॉड, आ गया ना, ट्रैप्ड। आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश की थी आई थिंक थर्ड पार्टी ने। किसी थर्ड पार्टी ने ये कुछ प्रेगनेंसी का सीन करके या कुछ बेबी का कुछ तो ऐसे करके आपके पार्टनर को इस झांसे में लेने की कोशिश की थी, ठीक है। किसी बच्चे के थ्रू आपके पार्टनर को ये फंसा रहे थे ताकि आपके पार्टनर आपके पास ना जाए। ओके, इसीलिए ये सारे गेम्स भी चल रहे थे। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं? ओ माय गॉड, डिवाइन फेमिनाइन। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ कंफर्मेशन हो गया है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं एंड ये डिवाइन मैस्कुलाइन है। एंड इस टाइम पर आपके पार्टनर आपको बहुत चेकआउट कर रहे हैं। मैंने बोला ना, सीक्रेट अकाउंट से, फेक अकाउंट से आपको देखा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। वाओ, क्लोजिंग साइकिल ख़त्म। ये जो साइकिल चल रहा था, बार बार थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में घुस रही थी, यूनिवर्स ने इस साइकिल को क्लोज कर दिया है। थर्ड पार्टी एंडिंग सोन और थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 2 मोर और कार्ड, आप क्या बताना चाहते हैं? और क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, देखिए आपके पार्टनर को आपके खिलाफ किसी ने बहुत ही भड़काया था। ओके, आपका जो सेपरेशन हुआ था तो किसी ने आपके पार्टनर को ये बोला गया था, आपके पार्टनर को आपके लिए, कि उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तुम्हारे होने ना होने से, वो तो एंजॉय कर रहा है अपना, ठीक है, अपनी लाइफ। एंड किसी ने आपके खिलाफ ये बोला था कि इसका भी अफेयर चल रहा है इसके वर्क प्लेस में, या इसकी लाइफ में भी कोई और आ गया है। इस टाइप के जो इल्यूज़म भड़काया गया था, ठीक है, इस टाइप की जो आपके ऊपर झूठी इल्ज़ाम लगाया गया था, झूठी अफवाहें फैलाई गई थी आपके खिलाफ, तो आपके पार्टनर पहले तो इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, बट इस टाइम पर आपके पार्टनर इन सब को बोल रहे हैं गुड बाय। क्या बोल रहे हैं? गुड बाय। बिकॉज इन्हें ये समझ में आ गया है कि मेरा पार्टनर कैसा है, मुझसे अच्छे से और कोई नहीं जानता। ओके, सो जिन्होंने इनको भड़काया है, और थर्ड पार्टी का मुझे ज़्यादा रोल दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी ने इनको जो बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काया है ना, सो अभी इनका रियल फेस सामने आया है और आपके पार्टनर ने इनको गुड बाय बोल दिया है। इस टाइम पर इनको बहुत गुस्सा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके खिलाफ, डेफिनेटली आपके खिलाफ वो बातें बोली गई हैं जो आप रियल में थे नहीं। और अभी जब आपके पार्टनर को आपकी हकीकत पता चली है ना, सो आपके पार्टनर पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं,
जिसने भी भड़काया उसके ऊपर। और मुझे मोस्टली दिख रहा है ये थर्ड पार्टी की हाथ है। तो इस टाइम पर आपके पार्टनर पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं कि इसके झूठी बातों पे आकर के मैंने इतना गलत किया उसके साथ। यस, इसके पहले भी कार्ड आया था लीगल मैटर वाला। तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी हैं, ये मुझे, या कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी हेटर्स जो भी है, ये किसी का कोई तो है पुलिस स्टेशन, कुछ तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी सीन स्टार्ट होने वाला है। ओके, यस, माय गॉड, आप देख रहे हो माय वे, आपके पार्टनर हैं ये थर्ड पार्टी के लिए इस टाइम पर हो चुके हैं। ओह वाओ, ब्लॉक्ड, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है टोटल। ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, ओके, घोस्टेड, आपके पार्टनर है ये। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को इस टाइम पर ब्लॉक कर दिया है, घोस्ट कर दिया है। एंड आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो गए थर्ड पार्टी के लिए, बहुत रूड हो गए हैं, ठीक है। सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, प्राइड, ईगो, एरोगेंट, माय वे। आपके पार्टनर इस टाइम पर, मैं बता रही हूँ सीरियसली, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं मुझे थर्ड पार्टी के लिए, बहुत ही ज़्यादा। यस, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये पता है शॉकिंग है थर्ड पार्टी के लिए, शॉकिंग। उन्हें समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है। तो यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। ओह माय गॉड, स्पेल लव किया था थर्ड पार्टी ने, कुछ तो स्पेल किया था आपके पार्टनर के ऊपर। कार्मिक, देखो ये कार्मिक जो होते हैं ना, ये करते ही हैं नेगेटिविटी, क्योंकि इन्हें पता होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को अलग करना बहुत इजी नहीं होता है। अगर एक बार कोई डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से मिल लेता है ना, तो उसको कोई और समझ नहीं आता। लेकिन ये जो कार्मिक होते हैं ना, वो ऐसे टूने टुटके करके उनको छीनते हैं। तो ये स्पेल लव किया था इस थर्ड पार्टी ने, कुछ तो नेगेटिविटी की थी, कुछ ड्रिंक में मिलाया था, ओके। बट इस टाइम पर क्या है, सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, जितना खिलाया पिलाया था सब व्यर्थ हो गया। आपके पार्टनर ने इनको पीठ दिखा दी है। वाओ, लीगल मैटर, डेफिनेटली डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, ये कोई इस मैटर में चाइल्ड सपोर्ट, कुछ तो फंसने वाला है कोई, ठीक है। एंड इनका ये लीगल मैटर मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली इनके बीच में ये जो डिवोर्स सीन दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। सेपरेशन आ गया, यस, नो कांटेक्ट, ओके, लेफ्ट ऑन रेड, नो कांटेक्ट। आपके पार्टनर ने इनको डेफिनेटली बिल्कुल बुरी तरीके से छोड़ दिया है, कोई मतलब कि कुछ अच्छा ही नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, दैट इज लास्ट एंड फाइनल हार्ट ब्रेक, दिल टूट गया थर्ड पार्टी का, ठीक है। अंतिम संस्कार, ओके, फ्यूनरल, अंतिम संस्कार। इनके रिश्ते का आप देख लो, जल रहा है ना दिल, फ्यूनरल आ गया ना, अब बस बिलीव कर लीजिए। आज के रीडिंग में थर्ड पार्टी जड़ मूल से ख़त्म हो रही है, अंतिम संस्कार हो गया इन दोनों के रिश्ते का, स्वाहा, ओके, यस। इन दोनों का ये जो कार्मिक टाई था ना, आपको दिख रहा है, ये ख़त्म हो गया। ये हथकड़ी जो लगाई थी इन्होंने आपके पार्टनर के हाथ में, कार्मिक पैकेजेस जो थे ख़त्म हो गए, हथकड़ी टूट गई। आपके पार्टनर अब इनसे मूव ऑन हो रहे हैं, ओके। आप देखो आपके पार्टनर, अब देखो आप हो, आपके पार्टनर हैं, एंड ये पीछे थर्ड पार्टी छूट रहे हैं, आप दोनों साथ आगे आ रहे हो। बस यही होता है। यही होता है, झल्लों के साथ यही होता है। ये झल्ली थी, ये जोकर, ये पागल थी, जो भी थे ये पागल थे। होता नहीं है किसी को ज़बरदस्ती अपना बनाना, ज़बरदस्ती छीनना, ये वैसे थे। सो इनको इन्हीं की भाषा में यूनिवर्स ने इनको जवाब दे दिया है। अब ये अपना सर पटके या ये कुछ भी करे, यूनिवर्स सीधे बोल रहे हैं कि तुमने जो कल किया था वही तुम्हें आज मिला है, तो तुम भी इसे झेलो। तुमने जितना दूसरे को दुख दिया है, तुम्हें वो दुख सहना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम रो, सर पटको, चिल्लाओ, कुछ भी करो,
ये टोटल तुम्हारा कर्मा है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सो आज की रीडिंग में जिन जिन की लाइफ में इस थर्ड पार्टी ने नाक में दम कर रखा था, तो यूनिवर्स ने अंतिम संस्कार कर दिया है थर्ड पर्सन का, इनके रिश्ते का। ठीक है, सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।